अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेड फ्राइज़ की रेसिपी। और ये इतनी मज़ेदार ये फ्राइज़ बनेंगे, यकीन मानिए आपने आलू की फ्राइज़ तो खाई होंगी यकीनन, जो सबको पता होता है, लेकिन ब्रेड से फ्राइज़ शायद आपने कभी नहीं बनाई होगी और ना ही आपके जहन में कभी आइडिया आया होगा। तो आज मैं बच्चों के लिए मोस्ट फेवरेट उनकी डिश लेकर आई हूँ। उनकी पसंदीदा है, ये बच्चे भी अपने हाथों से बना लेंगे और इतनी आसान तरीके से बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 2 ब्रेड के स्लाइस हैं और आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ब्रेड ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 ब्रेड से बनाऊंगी। और इसके जितने भी चारों कॉर्नर्स हैं ये निकाल लूँगी बाहर, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। बस इजी तरीके से इसकी मैंने कटिंग कर ली है, चारों तरफ से इसके एजेस निकाल ली हैं। अब इसकी मैं बिल्कुल बारीक सी यानी पतली पतली सी इसकी मैं पट्टियाँ उतारूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें चौड़ी नहीं चाहिए और ना ही बहुत पतली। तो ये आप साइज़ देख सकते हैं, इस तरह से मुझे इसकी पट्टियाँ चाहिए, जैसे कि हम पोटैटो फ्राइज़ बनाते हैं इस हिसाब से। तो वो इसी तरह से मैं इसकी पट्टियाँ उतार रही हूँ और यही मेथड अब मैं दूसरी ब्रेड के साथ भी करूँगी। इसके भी मैं चारों कॉर्नर्स निकाल लूँगी और इसकी पट्टियाँ बना लूँगी। अगर आपके पास 1 से 2 दिन तक की अगर ब्रेड मौजूद है तो वो भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है, उससे भी बहुत अच्छा हमारे फ्राइज़ बन जाएंगे। तो ये देखें, दोनों ब्रेड की मैंने इस तरह से पट्टियाँ निकाल ली हैं बहुत ईजी तरीके से। तो चलिए अब देख लेते हैं दूसरा स्टेप। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, एक बॉल में मैंने इसको अंडे को तोड़ लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके, और एक हरी मिर्च शामिल करूँगी। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, बिल्कुल फाइन चॉप करके आप शामिल कीजिएगा। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी के बराबर मैंने हल्दी शामिल की है, कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं, एक अंडे के हिसाब से मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली ताकि इसको फ्लेवर मिल जाए बहुत अच्छा सा। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने दूध। ये दूध उबला हुआ है। तो बस अब इन सब चीज़ों को मैं अंडे के अंदर बहुत अच्छे से फेंट लूँगी ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। तो ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा मैंने अंडे को फेंट लिया है, सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं। तो अब जो मैंने फ्राइज़ बनाई है उसको मैं उठाऊंगी और इस अंडे में डिप करूंगी। आप फ़ौरन से इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है डबल रोटी जो है बहुत जल्दी सॉक करती है किसी भी लिक्विड को। तो फटाफट से आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा और इसको मैं डाल दूंगी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स में। देख सकते हैं, इसको मैं ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। इसको दूसरे हाथ से काम करेंगे, हमें सूखा हाथ इस्तेमाल करना है। तो बस इस तरह से इसको कोट कर लूँगी मैं और इसको रखती जाऊँगी। हरा धनिया मेरा थोड़ा सा मोटा रह गया है, अगर आप जब बनाएं तो हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। तो ये देखें, मैंने इसको कोट कर दिया है ब्रेड क्रम्स में। तो हम चलो सारी बनाकर इस तरह से रख लेते हैं। दूसरा भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। और ये इतनी इजी रेसिपी है, यकीन मानिए आप 5 मिनट में बना लेंगे। जब भी आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ समझ ना आए, तो ब्रेड तो हर घर में मौजूद होता है, तो आप फटाफट से ये एक प्लेट भर के आप बना सकते हैं। यकीन करें इतनी मिनटों में बन जाएगी। और अगर बच्चों को पसंद है, बच्चे तो वैसे ही लवर होते हैं इसके खाने के, तो बच्चे ख़ुद अपने हाथों से भी बना सकते हैं। इतना ईजी तरीका है ये बनाने का और इतनी यमी लगती है। तो ये देख सकते हैं, मैंने इसको भी तैयार करके आपको दिखा दिया है। तो चलिए मैं सारी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हैं, सारी मैंने बना ली है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मैंने फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा मैंने जैसे ही गर्म हो गया उसके अंदर, तो इसके अंदर मैं शामिल करती जाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा हमें ऑयल को गर्म भी नहीं करना। और आप देखें, इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में ही फ्राइज़ तैयार हो जाते हैं। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, सारी चीज़ें आपके अपने घर की हैं, कुछ बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे इसके अंदर से खूबसूरत गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, अब इसको पलटी लगा दें, इसको इसके साइड चेंज कर दें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ रहा है और मिनटों में तैयार हो जाती है, यकीन मानिए। और इतनी क्रिस्पी, इतनी खुशबू उठ रही है इसके इस वक्त मेरे किचन में, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर अंडा लगा हुआ है और क्रिस्पी और क्रंची इतनी है, ये मैं आपको क्या बताऊं। देखते ही दिल खुश हो जाएगा जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं आइडिया दे रही हूँ आपको कि अचानक से आपके घर कोई मेहमान आ जाते तो ये बना लें, या बच्चों को हल्की फुल्की भूख हो तो ये बना लें। शाम की चाय के साथ एक स्नैक्स चाहिए होते हैं, चाय के साथ आपको कुछ नहीं है खाने को, तो आप फटाफट से ये बनाएं चाय के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये फ्राइज़।
तो देखिए कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। आप देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बिल्कुल ऐसे ही कलर लेकर आना है आपको भी, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, डार्क कलर नहीं देना। बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए तो उसको फ़ौरन बाहर निकाल लें। ये दूसरा ब्रेड भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ही। तो देखिए इसको भी मैंने पलटी लगा दी है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी तैयार हो रही है और लुक कितनी खूबसूरत आ रही है इसकी। जब आप इसकी लुक चेक करें, क्योंकि सबसे पहले तो खूबसूरती देखी जाती है, खाने की तो बात की बात है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त, और प्लेट भर के मैंने बनाकर दिखा दी 2 ब्रेड से। इतनी ज़बरदस्त ब्रेड फ्राइज़ बनी है और केचप के साथ तो बहुत ही यम्मी लग रही है। इतनी क्रिस्पी है, इतनी क्रंची है, यकीन मानिए, और इतने फ्लेवर से भरी हुई। क्योंकि हमने ऐसा क्यों है, अंडे के अंदर हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर डाल दिए थे, जो कि चटपटापन भी बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर, और क्रंची भी है, क्रिस्पी भी है। अब इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो ये थी हल्की फुल्की छोटी सी आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।